प्रेज द लॉर्ड। प्यारी भाई बहनों, कोविड-19 कोरोना वायरस, सब लोग डरे हुए हैं, खौफ में हैं। मौत के साए में हम इस समय जी रहे हैं। कब किसको छू ले, कब किसको नुकसान पहुंचाए, कब किसी का जीवन ले ले कोरोना वायरस। मगर भरोसा करें आप ईश्वर पर, उसके वचनों पर। उसने कहा है यशायाह 41:10 में, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और अपने धर्म में ध्यान से मैं तुम्हें संभाले रखूंगा। हम खुदा के वचनों पे चले और विश्वास करें, हम यीशु मसीह की महिमा को देखेंगे। और जैसे हमारे भारत की सरकार ने हमें नियम कानून बताए हैं, हम उसका पालन करें तो हम सुरक्षित हैं। हम एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखें, इससे हम जीवित रहेंगे और परमेश्वर का वचन हमें जिंदा रखेगा। और आस पड़ोस में कोई गरीब है तो हम उसकी सहायता करें, भूखा है तो हम उसे जरूर खाने को दें। अगर किसी को पैसे की नीड है, हमारे पास है, तो हम उसकी सहायता जरूर करें। क्योंकि आज हम प्रार्थना कर रहे हैं उन डॉक्टरों के लिए जो दिन रात, उन नर्सों के लिए, उस स्टाफ के लिए, उन पुलिस कर्मियों के लिए, उनके परिवार के लिए। वो भी एक हिस्सा है परिवार जो उनको सहयोग दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं। वो अपना परिवार छोड़ करके अपनी पोस्ट पर जाकर के काम कर रहे हैं। हमारे सैनिक बल, सबके लिए हम प्रार्थना करें, विश्वास करें ये समय सदा ना रहेगा। परमेश्वर यीशु मसीह की सामर्थी नाम से ये कोरोना वायरस की आत्मा इस संसार को बहुत जल्दी छोड़ देगी। क्योंकि उसने वचन में कहा है रोमियो 16:20 में कि शांति का परमेश्वर जल्दी ही तुम्हारे पांव से शैतान को कुचलवा देगा। और यूहन्ना 16:20 में कि हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आप सहयोग दीजिए एक दूसरे का, प्रार्थना करिए एक दूसरे के लिए। जितने भी हमारे भारत के लोग हैं, हमारी सरकार है, जितने भी लोग इस मुहिम में जुड़े हैं, सबके लिए प्रार्थना करें। हम परमेश्वर छुटकारा देंगे। आप विश्वास करें, भरोसा करें, पूरे संसार के लिए प्रार्थना करें। इस समय मेरे साथ जो लोग इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे संग प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास करें प्रभु प्रार्थना का उत्तर हमें आमीन में देगा। क्योंकि परमेश्वर के जितने भी वायदे हैं सब हाँ के आमीन में हैं और पूरे भी हों, ताकि हम उसकी महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया जीसस, महान परमेश्वर, प्यारे खुदा यीशु मसीह, हम अपने भारत देश को, पूरे संसार को, संसार के तमाम लोगों को खुदा यीशु मसीह, एक एक उन आत्माओं को मेरे परमेश्वर जो तेरे बेटा और बेटियां हैं, तेरे चरणों में लाते हैं। ऐ खुदावन, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं, तू अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने लहू भरे हाथ को बढ़ा, अपने चंगाई वाले हाथ को बढ़ा। और जितने भी लोग कोरोना वायरस से बीमार हैं वो जल्द से जल्द चंगे भले और अपने घर लौटे यीशु मसीह के नाम में। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपसे हमारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, स्टाफ के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए, उनके परिवार के लिए, हमारे देश के सैनिकों के लिए, सैनिक बल के परिवारों के लिए। प्रभु इन्हें भी सुरक्षा दे, इन्हें भी सुरक्षा दे खुदावन, इन्हें भी सामर्थ दे, इन्हें बल दें, इनकी कमजोरियों को दूर करें। क्योंकि निर्बलों को बल देते हैं आप पिता, शक्तिहीन को सामर्थ देते हैं। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं। यर्मिया 32:27 में आपने कहा, मैं सभी प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? आपके लिए कोई काम कठिन नहीं प्रभु। हमें पूरा भरोसा है। हमारा भारत, हमारे भारत के लोग जितने भी हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जो परेशान हैं, जिनकी नौकरियां चली गई हैं प्रभु, जो घर से बेघर हो गए हैं, जो रास्ते में भूखे चले और मर गए हैं खुदा यीशु मसीह, उन सब पर तू अपनी नजर कर खुदा। हमारे देश को इस बीमारी की आत्मा से बचा, भारत को इस आत्मा से बचा मेरे परमेश्वर पिता। अपने अनुग्रहकारी हाथ बढ़ा मेरे परमेश्वर पिता। तू सबको भला चंगा कर परमेश्वर पिता। जिंदगी दे कि तू जिंदगी देने आया परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, प्लीज दया करो प्रभु यीशु मसीह। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं
पूरे संसार के जितने भी देशों में ये पीड़ा है खुदावन, सब यीशु मसीह के नाम से जाती रहे परमेश्वर पिता। ये कोरोना वायरस के आत्मा यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, नरक की आग में डाला जाए परमेश्वर पिता। हम भरोसा करते हैं प्रभु, आप ऐसा कर रहे हैं मेरे पिता। आप अपने बच्चों के आंसू को पोंछने वाले परमेश्वर हैं। आप असंभव को संभव करने वाले पिता हैं। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं। हम रोते बिलखते आपसे मांगते हैं परमेश्वर पिता। आपने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आपने कहा कि आप हमारे आंसू को पोंछ कर अपनी कुप्पी में रखेंगे परमेश्वर पिता। हमारे देश की सरकार को खुदा यीशु मसीह, भारत के परमेश्वर तमाम लोगों को तो इसे छुटकारा दिला, पूरे संसार के लोगों को पिता, क्योंकि तू छुटकारा दिलाने वाला परमेश्वर पिता है। दुनिया की तमाम बीमारी पर तेरा अधिकार है मेरे परमेश्वर पिता। ऐसा कोई रोग नहीं जो यीशु तू ठीक ना कर सके। हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि तू हमसे बहुत मोहब्बत करता है। तूने अपने प्राण हमारे लिए दिए हैं, तो हमारे को सब कुछ क्यों ना देगा। प्रभु, हमें पूरा भरोसा है कि हम इस लाइलाज बीमारी से बहुत जल्दी छुटकारा पाने जा रहे हैं पिता। कोरोना वायरस की आत्मा को तू मेरे परमेश्वर हमारे देश भारत से निकाल रहा है, इस संसार से निकाल रहा, नरक की आग में डाल रहा है खुदा यीशु मसीह। हाँ प्रभु, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, सब पे तू अपनी नजर कर, सबको दया कर खुदावन। अपने अनुग्रह में रख, जब तक ये संकट के बादल छट ना जाए प्रभु, क्योंकि तू दया का सागर है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। तेरा वचन कहता है, देख मैं तुझे चंगा करता हूं, 2:20 में, और आपने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर चाहिए हुआ हूं, निर्गमन 15:26 में। हाँ प्रभु, प्लीज दया करें और छुटकारा दे। धन्यवाद प्रभु, हमारा पूरा भरोसा, हमारा पूरा विश्वास है प्रभु कि आप हमें इससे छुटकारा दिलाने जा रहे हैं। आप हमें स्वतंत्र कर रहे हैं इस बीमारी से मेरे परमेश्वर। ये कोरोना वायरस की आत्मा हमारे भारत से, हमारे भारत के लोगों से, उनके जीवन से यीशु के नाम से नरक की आग में डाले जा रही है मेरे परमेश्वर पिता। पूरे देश से पिता, देश विदेशों से निकल रही प्रभु। हम भरोसा करते पिता, हमारा विश्वास है कि आप ऐसा कर रहे हैं यीशु मसीह। हाँ प्रभु, थैंक यू जीसस महान प्रभु। ऐसा करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आपने इस समय की हमारी प्रार्थना को सुना, हम आपका लाखों करोड़ों धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा अंदर आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।